स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है, वेलकम। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का डेरिवेशन यानी एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे तो इसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर तो पैरेलल प्लेट लिया तो यहाँ पर ये दो प्लेटें ले ली। पहला प्लेट P1 है, दूसरा प्लेट P2 है। P1 and P2 plate, these are parallel and separated by distance. What is that distance? D is the distance. इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, Q पॉजिटिव चार्ज दिया गया जो कि इस पर स्प्रेड आउट हो गया। अब इंडक्शन की वजह से P2 प्लेट का जो इनर सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ड्यू टू इंडक्शन उसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि सारा के सारा इसको कनेक्ट कर दिया तो ये सारा चार्ज कहाँ पे चला गया? अर्थ में चला गया। जब अर्थ में चला गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रह गया। इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। दैट मीन्स एक बार से इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है, आगे की ओर रहेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर एक रिलेशन है वो आपको मालूम है, देखिएगा। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड फॉर्मूला ले रहा हूं, E इज इक्वल टू पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर B हो गया, तो B ओवर यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर D है। इस आधार पे यानी कि V इज इक्वल टू यहाँ पर ED हो गया। बट हम E का बात करेंगे। E यहाँ पर होता है सिग्मा अपॉन, मान लीजिए यहाँ एयर मीडियम है तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। आपको मालूम है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है यानी चार्ज और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ पर A हो गया, तो सरफेस एरिया A हो गया और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू हमारा ये हो गया। E का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। जब वहां पे 1 में करेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा। E का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो E का वैल्यू यहाँ पर है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और साथ में यहाँ पर है D। हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटी है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q ओवर V। Q चार्ज है, यहाँ पे Q लिखा, V का वैल्यू यहाँ से पुट हो गया, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, साथ में यहाँ पर रहेगा D। Q से Q कैंसिल हो गया, ये वैल्यू ऊपर आ गया, तो इस तरीके से C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो गया। क्योंकि यहाँ पर एयर लिया है तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट आता है, तो यहाँ पे कैपेसिटी को C नॉट लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से C नॉट ये यहाँ पर हमारी कैपेसिटी हो गई। तो C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। अगर एयर नहीं है यानी कि मीडियम है, इफ अनदर मीडियम प्रेजेंट then C is equal to A एप्सिलॉन D, that means A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन T। तो इस आधार पर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है। ये C यहाँ पर जो है वो मीडियम के लिए है और यहाँ पे नॉट है तो नॉट की वजह से C नॉट कैपेसिटी को लिखा जा सकता है। C नॉट कैपेसिटी है वो एयर की वजह से कैपेसिटी है। मान लीजिए प्लेटों के बीच में एयर नहीं है, कोई और मीडियम रखा, मान लो वैक्स रख दिया, कुछ और रख दिया, तो हम वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन इज इक्वल टू यानी एप्सिलॉन जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट K के इक्वल होता है, इसलिए एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट K लिखा हुआ है कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है।
तो इस तरीके से सी की डिपेंडेंसी यानी कैपेसिटी का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का डिपेंडेंसी, एरिया पर इसका डिपेंडेंसी होता है, साथ में यानी कि मीडियम पर भी ये वेरीज करता है। इसके अलावा साथ में यहाँ जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसकी वजह से भी कैपेसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि ये फॉर्मूला अगर प्रूफ करना है तो आप यहाँ तक प्रूफ कर सकते हैं, मीडियम के लिए यहाँ तक आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मेरे चैनल पीके फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।